हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने जनरल स्टडी में बहुत से टॉपिक लिए हैं और जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और आप लोगों ने उसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा। दोस्तों, जो आजकल जो बीमारियों का घर है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रदूषण होता है मेन फैक्टर किसी भी बीमारी का। और आप ये भी जानते हैं कि प्रदूषण जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो आपका वाटर पोल्यूशन होता है जिसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। एक होता है एयर पोल्यूशन जिसको हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। और एक होता है नॉइज़ पोल्यूशन जिसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। और नेक्स्ट वीडियो में एयर पोल्यूशन और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है जो भी जितने टाइप के प्रदूषण हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, जो है आज मैं आप लोगों को जल प्रदूषण के बारे में बताऊंगा कि जल प्रदूषण होता क्या है और ये किन कारणों से होता है और इनसे बचाव कैसे किया जाए और ये इनसे पैदा होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि जल प्रदूषण जो हेडिंग पड़ी है इसमें जल प्रदूषण क्या है। तो जल प्रदूषण दोस्तों आप समझिए ध्यान से कि जल में घुलनशीलता के गुण के कारण, क्योंकि जल में जो भी चीज़ें होती हैं वो घुलने लगती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं घुलती हैं और बहुत सी चीज़ें घुल जाती हैं। तो जल में घुलनशीलता के कारण, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल में घुल जाते हैं, तो उनकी घुलनशीलता के कारण जो है कुछ ऐसे पदार्थ पानी में मिल जाते हैं। जैसे साबुन, हम लोग जब नहाते हैं तो साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन लगाते हैं अपनी बॉडी पर। तो उसकी जो कास्टिक होती है, जो उसमें साबुन से जो जल से धुल के जो साबुन हमारा बॉडी से निकल के पानी में बहता है और वो बाहर भरे हुए पानी में जाकर मिल जाता है। तो साबुन जो है, साबुन एक इसका फैक्टर है। और कूड़ा कचरा भी हम लोगों को बहुत ही ध्यान से डालना चाहिए, हर जगह ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए जिससे कि प्रदूषण फैलता है। आदि जो पानी को दूषित करते हैं, इस प्रकार जल के दूषित होने के जल को, इस प्रकार से जो जल दूषित होता है उस जल के दूषित होने को ही हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। ये इसकी डेफिनीशन है, परिभाषा है कि जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है। तो जल प्रदूषण की परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताई है उसकी परिभाषा ये है। इनके कारण पानी में सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। कुछ जीव ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो गंदगी से पनपते हैं, और जो सूक्ष्म जीव गंदगी से पनपते हैं तो जाहिर सी बात वो हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे। तो इन चीज़ों से हमारा प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण, जल प्रदूषण होने के कारण क्या है, अब आप कारण देख लीजिए। कारखानों जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, बहुत सी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें से गंदे अपशिष्ट निकलते हैं और उनको निकलने के लिए उन एक रास्ता बनाया जाता है। अब वो रास्ता ऐसा तो है नहीं कि किसी के खेत में भर दोगे पानी वो या कहीं, तो जो वहां से अपशिष्ट निकलते हैं गंदे, वो अपशिष्ट बहकर जो हैं वो जाके वो भी पानी में ही मिलते हैं। एक तो कारण है कारखानों, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं और वो जाके जल में मिल जाते हैं, क्योंकि जल में घुलनशील पदार्थ ये हैं तो जल में अपशिष्ट जाकर मिल जाते हैं और नदियों में इनको छोड़ा जाता है, क्योंकि किसी के खेतों में या कहीं किसी के घर में तो छोड़ेंगे नहीं, तो नदियों में और पानी में जाएंगे, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। अब कृषि कार्य में आप अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर तो हमारा जो है बहुत ही हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर
जो है इंडिया का एक कल्चर माना जाता है। इससे हमारी जीडीपी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है, बट उसमें जो हम लोग कीटनाशक दवाइयों का यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स या क्रॉप में, तो उन कीटनाशक दवाइयों से भी जल प्रदूषित होता है। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक भी जल प्रदूषण का कारण होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से भी जो है जल प्रदूषित होता है। जैसे अब एग्रीकल्चर ही ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर में भी मानवीय क्रियाकलाप है, क्योंकि मानव ही उसको जो है कीटनाशक दवाइयों को का यूज करता है। उसके बाद फिर मानव के और भी किसी कारण से प्रदूषित होता है, मानव के दूसरे एक्टिविटीज से, क्रियाकलापों से। जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना। आपने देखा होगा कि जो वॉशरमैन होते हैं वो मोस्टली रिवर्स के किनारे और नहर के किनारे जाकर कपड़ों को धोते हैं, क्योंकि कपड़े होते हैं गंदे। जब कपड़ों को धोते हैं उसमें आप निरमा भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, और जब वो कपड़े उसमें पानी में डुबोए जाते हैं तो जितनी भी गंदगी कपड़ों की और प्लस साबुन की, निरमा की जो भी गंदगी होती है वो भी हमारे पानी में मिल जाती है, उससे भी जल प्रदूषित होता है। और उसके अलावा पशुओं को नहलाना, पशुओं को भी मानव व्यक्ति लोग जाके अपने पशुओं को नदी के, तालाब में कहीं भी जाकर उनको नहलवाते हैं, क्योंकि वो गंदगी लगी होती है, वो गंदगी भी वो पानी में मिल जाती है जब हम उनको नहलवाते हैं। और स्वयं नहाना भी एक जल प्रदूषण का कारण है। आदि के कारण भी नदियों और तालाबों का जल भी प्रदूषित होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो पृथ्वी पर कुछ ही परसेंट पानी पीने योग्य है, बाकी कहीं पर खारा पानी है, कहीं पर कैसा है, और जो हम लोगों के पीने योग्य पानी है वो कुछ ही है। तो उस पानी को बचाए रखना चाहिए। तो अब दोस्तों, इस पानी से क्या क्या बीमारियां होती हैं जो जल प्रदूषित होता है, और उस प्रदूषित जल से यानी पॉल्यूटेड वाटर से क्या क्या डिजीज होती हैं, उनको हम बताना चाहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दूषित पानी पीने से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। दूषित पानी पीने वाले रोग जो हैं वो, एक तो आप पेचिस है, टाइफाइड है, पीलिया है, हैजा है। ये चार जो है मेन डिजीज हैं दूषित प्रदूषित जल से जो क्रिएट होती हैं। ये चार मेन डिजीज हैं। उसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर मोस्टली बीमारियां जो पनपती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से ज़्यादा पनपती हैं। अगर हमारा पानी, जैसे लोग कहते हैं ना कि खान पान अगर सही है तो हम निरोग रहेंगे, तो पान तो पानी से होता है। खान खाने से, खाना भी हमें बहुत ही संतुलित आहार लेने चाहिए, और पानी जो है पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। वो पॉल्यूटेड पानी अगर हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अपने आप को अगर सेफ रखना है तो हमें पॉल्यूशन फ्री पानी पीना चाहिए। तो इसमें रोग आपका, आप ये देख रहे होंगे एक टेबल, ये एक तरफ रोग लिखा हुआ है, ये लक्षण है, और ये बचाव है। ये हमने एक टेबल बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले रोग जो है वो पेचिस है। अब पेचिस के लक्षण क्या हैं? जैसे जब कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण को क्या कहते हैं, जब कोई बीमारी होती है तो उसके लक्षण नज़र आने लगते हैं, और लक्षण को अगर आपने पहचान लिया तो उस बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और पहले से ही उसका बचाव किया जा सकता है। बट जब हम लोग पूरी तरीके से बीमार हो जाते हैं तो जो है हमारे सामने वो बीमारी जब आती है उभर के, तब हम लोग डॉक्टर के यहाँ भागते हैं लेके। जैसे पेचिस होती है तो पेचिस के भी कुछ लक्षण होते हैं कि पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त आते हैं। दस्त मतलब बिल्कुल एकदम पतले दस्त आते हैं, और पेट में मरोड़ भी, ऐंठन भी होती है। तो ये भी एक दूषित जल पीने से ये क्रिएट होती है बीमारी। तो ये तो आपका लक्षण इसका हो गया। अब इससे बचाव कैसे करें? पेचिस जो होती है वो पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त आते हैं, तो आप इसका बचाव कैसे करें? पीने के लिए हमेशा स्वच्छ जल का सेवन करें, प्रदूषित जल नहीं, स्वच्छ जल जो प्रदूषण फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री हो, उसका पानी पीना चाहिए, जिससे कि हम उसका बचाव कर सकें।
टाइफाइड, टाइफाइड आपने सुना होगा कि टाइफाइड जो है एक फीवर है, बुखार है। मलेरिया भी बुखार होता है, वायरल भी बुखार होता है, टाइफाइड भी बुखार होता है। बट जो मोस्टली पानी से, जो प्रदूषित जल से जो बीमारी फीवर की आती है, वो टाइफाइड मोस्टली होती है। तो उसके पानी प्रदूषित अगर जल आप पीते हैं तो उससे हमारे जो है टाइफाइड भी होने का खतरा रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार आएगा और भूख ना लगना और सिर में दर्द भी होना, ये भी एक लक्षण है टाइफाइड का। इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? इससे भी बचाव उसी तरीके से करेंगे कि स्वच्छ पानी का उपयोग करना, क्योंकि सारा दारोमदार वाटर के ऊपर टिका हुआ है, पानी के ऊपर। ये सारी बीमारियां क्योंकि उन्हीं से क्रिएट होती हैं, तो जाहिर सी बात कि पानी कोई अलग अलग तरह का नहीं होगा। प्योर वाटर, जो स्वच्छ जल होता है, हमें उसको पीने से इन बीमारियों को रोका जा सकता है। इनके लक्षण पहले से ही पहचान कर डॉक्टर से दवाई मेडिसिन लेकर भी उससे बचा जा सकता है। तो उसके बाद आता है पीलिया। पीलिया आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि आंखों में पीलापन नजर आने लगता है, नाखून पीले होने लगते हैं, बॉडी पूरी पीली होने लगती है, और ब्लड जो है वो पीला पीला, पूरी बॉडी ही पीली पीली सी लगने लगती है और हल्दी जैसी बॉडी से छूटती है। तो ये भी एक बीमारी जो है, ये भी हमारे प्रदूषित जल के कारण है। ये जो हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं उसी के कारण है। हमें इसके लक्षण क्या होते हैं पीलिया के? कि आँख, नाखून, पेशाब का पीला होना, पेशाब में भी बहुत पीलापन हो जाता है। लेकिन इससे बचाव कैसे करेंगे? बस वही बात कि पेयजल हेतु स्वच्छ जल का उपयोग करें। पेयजल हेतु पानी पीने के लिए जो है स्वच्छ जल, प्योर वाटर पीने का उपयोग करें, उसको पीना चाहिए, जिससे कि हम पीलिया से हमें बचा जा सके। नंबर 4 है हैजा। हैजा आप लोगों ने सुना होगा। पहले मैं हैजा सुना करता था और मैं सोचता था कि पता नहीं कौन सी बीमारी है और कैसे ये क्रिएट होती है, बट अब क्लियर है कि हैजा जो है वो पॉल्यूटेड वाटर पीने से ही क्रिएट होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना। हैजा जो है वो उल्टी दस्त अगर ज़्यादा और लगातार होने लगे तो समझ लीजिए कि हैजा है। हैजा भी बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे भी जैसे आपने पीलिया देखा होगा, पीलिया जानलेवा बीमारी है। कभी कभी पीलिया जो है इंसान की जान ले लेता है। तो इसलिए इन बीमारियों से बचो। अब इसका जो लक्षण है वो ज़्यादा और लगातार उल्टी दस्त होना होता है। तो अगर ये लक्षण आपको नज़र आए तो समझ लीजिए कि आपको हैजा है। अब स्वच्छ जल का उपयोग, खाने पीने के पूर्व हाथों की सफाई। अब स्वच्छ जल, हाथ भी जब धोएं, आप अगर खाना खाने जा रहे हैं तो हाथ अपने पहले से ही साबुन से बहुत सफाई करके धो लें, जिससे कि उसमें जो कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सारे धुल जाते हैं पानी में। और आप ये समझ लीजिए कि जैसे लोग जो वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाने से के बाद भी हमें साबुन से हाथ कंपलसरी धोना चाहिए। और अगर आप नहीं धोते हैं तो जो बैक्टीरिया और कीटाणु जो होते हैं वो सब हमारे हाथ में आ जाते हैं, और आकर हम उन्हीं हाथों से खाना भी खाते हैं, और वो खाना खाने से हमारे वो मुंह में हाथ जाते हैं, और हाथों से जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो सारे हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारी बॉडी को वो बीमार कर देते हैं। तो दोस्तों, जल प्रदूषण जो है बहुत ही घातक फैक्टर है। इससे बचने के लिए हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और हमेशा स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जल प्रदूषण के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वायु प्रदूषण के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में ध्वनि प्रदूषण, जिसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।